n मतलब नेचुरल नंबर होता है, n फैक्टोरियल मतलब n इंटू n माइनस वन इंटू अप टू वन, मतलब किसी भी नंबर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में वन तक लेके जाओ और उन सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करो, दैट इज फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे पूछे 5 फैक्टोरियल क्या है, तो वो होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, miss. Yes, miss. Okay, so I want you to write this formula. चैप्टर का नाम लिखो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, उसमें लिखो फैक्टोरियल। So n factorial is n into n minus 1 into up to 1। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है वैसे लिखो। Done? Yes, ma'am. The next thing which we have to know is addition principle and multiplication principle। इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ कि ये प्रिंसिपल क्या होते हैं उनके लिए। उसके पहले सपोज मुझे घर से कॉलेज जाना है और मैं या तो रिक्शा से जा सकती हूँ, आई कैन गो बाय रिक्शा और बाय बस और बाय ट्रेन। These three modes of transport are there. So in how many ways I can go from home? 3 ways. Am I right? There are 3 ways. Am I right? Yes, miss. Sorry, ये कॉल आ गया तो ये M is the number of ways of occurrence of event A and N is the number of ways of occurrence of event B, then number of ways of occurrence of event A और B, जब और होता है बीच में तो can I say the total number is M plus N, क्योंकि मैं ऐड कर रही हूँ ना, रिक्शा से जाने वाला एक वे, बस से जाने वाला एक वे और ट्रेन से जाने वाला एक वे। से मैंने 3 वेज कैसे फाइंड किए? 1 प्लस 1 प्लस 1 करके। एम आई राइट? तो जब 2 इवेंट्स के नंबर ऑफ वेज मेरे को पता है तो उनके बीच में अगर मैं और लिखूं तो मैं उनको ऐड कर सकती हूँ। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इज इट क्लियर? मैंने 3 मोड्स कैसे फाइंड किए, मैंने 3 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे फाइंड किए, या फिर 3 वेज कैसे फाइंड किए कि मैं घर से कॉलेज कैसे जा सकती हूँ, कितने वे में जा सकती हूँ। एक वे था रिक्शा से जाना, एक वे था बस से जाना, एक वे था ट्रेन से जाना। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3 वेज मैंने ऐड किए ना। इज इट क्लियर? सो नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए और बी क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, एम आई ऑडिबल? घर से कॉलेज जाने के मेरे पास 3 वेज है, रिक्शा, बस। आई कैन गो टू कॉलेज बाय रिक्शा, आई कैन गो टू कॉलेज बाय बस और आई कैन गो टू कॉलेज बाय ट्रेन। ये 3 इवेंट्स के बीच में और है, तो मैंने टोटल कैसे फाइंड किया? हर इवेंट का मैंने नंबर ऑफ वे क्या किया? ऐड किया। ये 1 वे था, ये 1 वे था, ये 1 वे था, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 किया ना। तो इस केस में 1 1 1 है। हर केस में जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ वेज 1 1 ही हो हर इवेंट के। तो अगर किसी इवेंट का नंबर ऑफ वेज है, A can occur in m number of ways, B can occur in n number of ways, then A or B can occur in m plus n ways। मैं जो नंबर ऑफ वेज है वो ऐड करती हूँ अगर इवेंट्स के बीच में और है तो। इसीलिए A और B
अगर इन जनरल अगर मैं बोलूँ कि ए एम वेज में हो सकता है, बी इवेंट एन वेज में हो सकता है, तो ए और बी ये इवेंट उन दोनों के बीच में अगर मैं और कर दूं तो ये कितने वेज में हो सकता है? एम प्लस एन वेज में हो सकता है. एम आई राइट? इज इट नाउ क्लियर? ओके. अगर मैं कहूँ कि इवेंट्स के बीच में एंड है तो क्या होगा ये हम लोग देखेंगे. घर से कॉलेज जाने के 3 वेज है, ये अपने को अभी पता चला. फिर कॉलेज से वापस घर जाने के अगेन 3 वेज होंगे, सेम वही रिक्शा और बस और ट्रेन. तो अगर मुझे ये दोनों इवेंट्स करने, मुझे घर से कॉलेज भी जाना है एंड मुझे कॉलेज से घर वापस आना है, तो ये मैं कितने वेज में कर सकती हूँ? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, गुड गेसेस. I'll say 9 वेज में हो सकता है. मैं आपको एक्चुअली काउंट करके बताती हूँ. मैं रिक्शा से जाऊंगी, रिक्शा से आऊंगी. मैं रिक्शा से जाऊंगी पर बस से आऊंगी. मैं रिक्शा से जाऊंगी, ट्रेन से आऊंगी. वैसे ही मैं बस से जाऊंगी, रिक्शा से आऊंगी, बस से जाऊंगी, बस से आऊंगी, बस से जाऊंगी, ट्रेन से आऊंगी. फिर मैं ट्रेन से जाऊंगी, रिक्शा से आऊंगी, ट्रेन से जाऊंगी, बस से आऊंगी, ट्रेन से जाऊंगी, ट्रेन से आऊंगी. कितने वेज हो गए? 9 वेज हो गए. एम आई राइट? है ना. ये ऑल पॉसिबल वेज मैंने क्या कर लिए? एनलिस्ट कर लिए. तो मुझे क्या पता चल रहा है कि जब जाने के 3 और आने के 3 वेज है, टोटल वेज कितने हो गए? 3 into 3 हो गए. सो इफ एक इवेंट का एम वेज है, एक इवेंट का एन वेज है, तो अगर इवेंट के बीच में एंड है, ओ आर और नहीं, एंड है, तो एम इंटू एन वेज में होगा ए एंड बी. इज इट क्लियर? So write down principle of addition. Principle of addition. If event A can occur in m ways, if event A can occur in m ways and event B can occur in n ways, if event A can occur in m ways and event B can occur in n ways, then number of ways of occurrence of event A or B the number of occurrence of event A or B is m plus n. The number of occurrence of event A or B, or is m plus n. अब पूरा स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आपको सेम लिखना है, सिर्फ और की जगह पर एंड लिखना एंड प्लस की जगह पर इनटू का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखना. And text me done when you are done with writing principle of multiplication also. Anybody wants me to repeat principle of addition? अभी तो स्क्रीन शेयर किया मैंने. You want me to repeat?
occur in m ways, if event A can occur in m ways and event B can occur in n ways, if event A can occur in m ways and event B can occur in n ways, then number of ways of occurrence of event A or B, then number of ways of occurrence of event A or B is m plus n. और फिर सेम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आपको पूरा लिखना है, सिर्फ रिप्लेस करो और को एंड से एंड प्लस को इनटू से. Yes, is everyone done? एक मैसेज आया डन का, सबका हो गया क्या? ओके, ये दोनों प्रिंसिपल्स हम लोग को यूज होते हैं परम्यूटेशन में एंड कॉम्बिनेशन में, इसके लिए ये मैंने आपको बताया. फिर कैलकुलेशन में फैक्टोरियल यूज होता है, इसके लिए वो मैंने आपको बताया. नाउ वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली परम्यूटेशन इज. परम्यूटेशन का सिंपल वर्ड है, सिंपल अल्टरनेटिव वर्ड है अरेंजमेंट. ठीक है, अभी ऐसे इमेजिन करेंगे हम लोग कि हम लोग एक क्लास में बैठे हैं, आप कुछ 20 स्टूडेंट्स हो एंड सपोज आई हैव 2 चेयर्स and I have to make arrangements of 20 students on those 2 chairs taken 2 students at a time. Of course, मतलब मैं 20 के 20 को 2 चेयर पे नहीं बिठाऊंगी, 2 चेयर है मेरे पास, मैं 2 स्टूडेंट्स को बुला के उसके ऊपर बिठाऊंगी, देखूंगी कितने अरेंजमेंट्स मैं कर सकती हूँ. तो सपोज आप लोगों के रोल नंबर्स है 1 to 20, तो मैं पहले रोल नंबर 1 को और रोल नंबर 2 को बुलाऊंगी. ठीक है, 1 and 2 को बिठाऊंगी, फिर 1 and 2 को बोलूंगी अपनी चेयर भी स्वैप करो, तो 2 and 1 दूसरी अरेंजमेंट हो जाएगी. बराबर, एक हो गई 1 and 2, दूसरी हो जाएगी 2 and 1. फिर मैं रोल नंबर 3 को बुलाऊंगी, 1 के साथ बिठाऊंगी, फिर 3 and 1 दूसरी अरेंजमेंट होगी, फिर मैं 1 को भेजूंगी, 2 को वापस बुलाऊंगी, 2 3 and 3 2, ये दूसरी अरेंजमेंट होगी. ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं. एम आई राइट? 20 स्टूडेंट्स है, रोल नंबर 20 तक मेरे को ऐसा सब करना है, तो कितने सारे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं ना. अगर किसी ने मुझे पूछा कितने अरेंजमेंट्स होंगे, तो क्या मैं ऐसे पेयर्स बनाते बैठूंगी क्या, और ऐसे अरेंजमेंट्स करते बैठूंगी क्या? नहीं, आई विल हैव सम नाइस मैथमेटिकल वे टू फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये मैं कैसे करूंगी? अब जो मैंने स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया वही ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करो. सपोज मेरे पास 20 ऑब्जेक्ट्स है और मेरे को 2 ऑब्जेक्ट्स एक टाइम पे अरेंज करने हैं. दिस कैन बी डन इन 20p2 वेज. इसको बोलते हैं, इन नंबर ऑफ वेज को बोलते हैं. कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताती हूँ. बहुत इजी वे से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि इस तरह से डिनोट कर सकते हैं इस नंबर को, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 20 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम. ठीक है, इसी को हम लोग जनरल अभी करेंगे. 20 ऑब्जेक्ट्स है और सपोज मेरे को 2 एक टाइम पे अरेंज करने हैं, so this can be done in np2 ways. number of permutations of n, sorry 2 नहीं, r जनरल कंसीडर करना है ना अपने को.
तो सपोज मेरे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है and I have to arrange r objects at a time. So in how many ways I can do that? NPR. That number is denoted by NPR. Number of permutations of n objects taken r objects at a time. और ये मैं कैसे फाइंड करूंगी देखो, ठीक है। अब मैंने बोला कि चेयर वाला एग्जाम्पल वही हम लोग कंसिडर करेंगे। सपोज मेरे पास n स्टूडेंट्स है और मेरे पास r चेयर्स है। कितने चेयर्स है? r चेयर्स है। ये फर्स्ट चेयर है, ये सेकंड चेयर है, ये थर्ड चेयर है एंड सो ऑन, ये rth चेयर है, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? n है। तो पहले चेयर पे मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे? मैं या तो फर्स्ट स्टूडेंट को बिठाऊंगी या तो और OR, सेकंड स्टूडेंट को बिठाऊंगी OR और थर्ड को और फोर्थ को और फिफ्थ को OR और इंग्लिश का और बोल रही हूँ मैं, और लास्ट nth स्टूडेंट को बिठा सकती हूँ। मतलब मेरे पास टोटल कितने ऑप्शंस है फर्स्ट चेयर को फिल करने के? n ऑप्शंस है। एम आई राइट? अब एक स्टूडेंट बैठ गया, कितने ऑप्शंस बचेंगे मेरे पास सेकंड चेयर के लिए? n-1, क्योंकि मुझे सारे चेयर फिल करने हैं, तो मुझे एंड है ना, फर्स्ट चेयर फिल किया एंड सेकंड चेयर फिल किया एंड थर्ड चेयर फिल किया एंड सो ऑन, आरथ चेयर फिल किया ना। एंड है इसके लिए मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऐसे यूज होता है, ठीक है। अब दो स्टूडेंट बैठ गए तो थर्ड चेयर पे कितने स्टूडेंट्स, कितने ऑप्शंस है मेरे पास? यू टेल मी, कितने ऑप्शंस होंगे मेरे पास? करेक्ट, n-2। दो ऑप्शंस अभी कम हो गए क्योंकि दो जन बैठ गए ना, उनको अभी मैं थर्ड चेयर पे नहीं बिठा सकती। एक ही स्टूडेंट दो चेयर पे नहीं बैठ सकता। ऐसे ही rth चेयर पे कितने होंगे बताओ, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओ, क्या लगता है आपको? नहीं, rth चेयर है, nth चेयर नहीं है, लास्ट चेयर नहीं है। ये आंसर थोड़ा नजदीक है n-r, लेकिन बहुत ध्यान से देखो। जब फर्स्ट चेयर था तो आपने n में से 0 माइनस किया, जब सेकंड चेयर था तो आपने n में से 1 माइनस किया, थर्ड चेयर था तो आपने n में से 2 माइनस किया। अब rth चेयर है तो आप n में से r-1 माइनस करोगे ना, है ना? n इंटू नहीं, n-r-1। So this is the way we find the number of permutations of n objects taken r objects at a time. Is it clear? Why is that so? अब ये फॉर्मूला ध्यान में, इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, हम लोग इसको सिंपल बनाएंगे, लेकिन ये क्यों है यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ओके, एक ही रिप्लाई आया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मिस। ओके, अब इसको थोड़ा सुंदर बनाएंगे। ये फॉर्मूला दिखने में बड़ा गंदा दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगी, n इंटू n-1 इंटू अप टू n-r-1 को कंटिन्यू करूंगी इस मल्टीप्लिकेशन को 1 तक, ठीक है। लेकिन ऐसा करने का मेरे को अलाउड नहीं है। मैंने अगर किसी एक्सप्रेशन को किसी चीज से मल्टीप्लाई किया तो उससे डिवाइड भी करना पड़ता है ना। तो जितने से मैंने मल्टीप्लाई किया उतने से मैं डिवाइड भी करूंगी। लेकिन ये फर्स्ट टर्म होगा क्या? n-r-1 के बाद जस्ट नेक्स्ट टर्म क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में? व्हाट डू यू थिंक? तो टैबलेट दिया था n-r-1 के बाद कौन सी टर्म होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में? या तो फिर वही लॉजिक अप्लाई करो, हम पहले n में से 0 माइनस किया, फिर n में से 1 माइनस किया, फिर अब n में से 2 माइनस किया। ऐसा करते करते हमने n में से r-1 माइनस किया। तो हम लोग n में से जो माइनस कर रहे हैं वो तो बढ़ रहा है ना, 0, 1, 2, r-1। तो r-1 के जस्ट बाद क्या आएगा बड़ा नंबर? r आएगा ना।
पहले मैंने 0 माइनस किया n में से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसा करते करते r माइनस 1 माइनस किया, तो उसके जस्ट बाद में n में से क्या माइनस करूंगी, r माइनस करूंगी. So here the very first term after n minus r minus 1 is this n minus r. तो जितने एक्सप्रेशन से मैंने मल्टीप्लाई किया है उतने एक्सप्रेशन से मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ. इज इट क्लियर? इफ यू वांट आई विल यूज होल बोर्ड और मैं पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख. इसको मैंने मल्टीप्लाई किया n माइनस r इंटू अप टू, मतलब मैं 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके गई और जितने एक्सप्रेशन से मैंने मल्टीप्लाई किया उतने से ही मैंने डिवाइड किया. अब कैन यू सी न्यूमरेटर में आई हैव n फैक्टोरियल एंड डिनोमिनेटर में आई हैव n minus r the whole factorial. Can you observe this? क्योंकि न्यूमरेटर में n इंटू n माइनस 1 इंटू अप टू में 1 तक लेके गई, डिनोमिनेटर में n माइनस r इंटू अप टू 1 तक है, तो ये दोनों उसके फैक्टोरियल ही होंगे ना. Am I right? NPR is n factorial upon n minus r the whole factorial. So I want everyone to write these three things. और फिर ये जो लास्ट में मैंने लिखा उसको इसी तरह से अंडरलाइन करो, वो NPR का फॉर्मूला है. एंड टेक्स्ट मी देन व्हेन यू आर डन. आपका हो गया रहेगा तो आप टेक्स्ट करके रखना, मैं कुछ सेकंड में मीट पे जाके चेक करूंगी. In how many ways you can arrange 7 objects taken 2 at a time? तो हम लोग अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r होल फैक्टोरियल. सो 7p2 हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 दैट इज 5 फैक्टोरियल. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक मैं वापस थोड़ा सा स्प्लिट कर दूंगी 7 फैक्टोरियल को और अपॉन 5 फैक्टोरियल वैसे ही रखूंगी. तो कैन यू सी 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल इज गेटिंग कैंसल्ड. तो क्या बचेगा? 7 into 6 that is how much is that? क्या टेक चलते हैं 42. Is it clear? 7p2 नहीं, ये मैंने आपको बताया, एक आप लोग मुझे करके बताओ. 7p2 मैंने आपको फाइंड करके बताया. You tell me 6p3 for example 6p3 फाइंड करो और मुझे बताओ. That is 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial. So 3 factorial will get cancelled. We get 120. Okay. अब ये तो न्यूमेरिकल हो गया. ऐसे आपको वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है. जैसे सपोज आपको किसी ने बोला कि you have digits 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है. You can use these any of these 5 digits. Rather you can use all these 5 digits and you are asked to make a 3-digit number. Then how many such numbers you can find or form? ये अगर किसी ने आपको पूछा तो you have to fill 3 places, right? एक 100s place होगा, एक 10s place होगा, एक unit place होगा, right? मतलब 3 places आपको fill करना है. तो फर्स्ट प्लेस और नंबर रिपीट नहीं हो सकता, डिजिट रिपीट नहीं हो सकता, ऐसा अगर आपको बोला है तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways. एक डिजिट प्लेस हो गया, अब रिपीट नहीं होगा तो वो वापस कहीं नहीं आएगा. 4 बचे सेकंड प्लेस के लिए और फिर कितने बचे? 3 बचे यूनिट्स प्लेस के लिए. इज इट क्लियर? So this is the total number of 3-digit numbers 5 into 4 into 3. मैंने 100s place, 10s place और units place 3 places
कितने वे में फिल कर सकती हूँ ये फाइंड किया. फर्स्ट प्लेस आई कैन फिल विथ एनी ऑफ द 5 डिजिट्स. फर्स्ट प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B. Whether I can fill first place by 1 or 2 or 3 or 4 or 5. तो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या बोलता है, ये पांचों वेज ऐड करो, 1 + 1 + 1 + 1, 5 वेज में मैं फर्स्ट प्लेस फिल कर सकती हूँ. इतना प्रिंसिपल ऑफ एडिशन सोचने की जरूरत नहीं. 5 डिजिट है, 5 में से कोई भी आ सकता है फर्स्ट प्लेस पे. एक डिजिट प्लेस हो गया, बचे हुए 4 डिजिट में से कोई भी आ सकता है सेकेंड प्लेस पे. 2 डिजिट्स प्लेस हो गए, अब बचे हुए 3 में से कोई भी आ सकता है यूनिट्स प्लेस पे. एम आई राइट? So write down example. How many 3-digit numbers? Example. How many 3-digit numbers How many 3-digit numbers can be formed using the digits? How many 3-digit numbers can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5? 1, 2, 3, 4, 5. So write down. First place can be filled. Answer. First place can be filled with any of the 5 digits. First place can be filled. First या फिर first की जगह hundreds लिखो. Hundreds place can be filled by any of the 5 digits. Hundreds place can be filled by any of the 5 digits. That is in 5 ways. That is in 5 ways. The hundreds place can be filled in any of the 5 digits. That is in 5 ways. Next line में लिखो. And tens place can be filled in any of the 4 digits. And tens place can be filled in any of the 4 digits. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं प्रॉपर लिखा रही हूँ. नेक्स्ट टाइम से आप लोग ये खुद लिखोगे. मैं बस 5 × 4 × 3 जैसे लिखा है वैसे लिखूंगी. The tens place can be filled in with any of the remaining 4 digits. Remaining word important है. The tens place can be filled in with any of the remaining 4 digits. That is in 4 ways. That is in 4 ways. And units place ऐसा ही पूरा sentence लिखो. Can be filled in with any of the 3 remaining digits. That is in 3 ways. Therefore, total number of such numbers is equal to 5 × 4 × 3. Therefore, total number of such numbers is equal to 5 × 4 × 3. Into 4 × 3. That is 60.
एक चीज ऐड करना आगे, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। अदर क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन ऐड करो, 1 लिखो विदाउट रिपीटेशन, क्वेश्चन के एंड में लिखो 1 विदाउट रिपीटेशन, और सेकंड लिखो विथ रिपीटेशन। ऐसा भी पूछ सकते हैं ना आपको, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रिपीटेशन अगर अलाउड है तो कितने नंबर्स फाइंड होंगे, फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये आंसर जो हमने लिखा वो 1 का था। अब 2 का आंसर देखेंगे। तो 100 प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है? 5 ऑप्शंस है। डिजिट रिपीट हो सकता है, तो इसके लिए भी 5 है, इसके लिए भी 5 है। इज इट क्लियर? अब मेरे को रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि जो एक प्लेस हो गया वो वापस नहीं आ सकता। 111 ये भी नंबर आ सकता है, 111, 112, 112 भी आ सकता है। 1 2 बार रिपीट हुआ, 1 3 बार रिपीट हुआ, ऐसे भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो एवरी प्लेस कैन बी इन 5 ways, राइट? अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is this clear to everyone? Yes, miss. Okay. तो ये कैलकुलेशन आप लोग बाद में करना सेकंड सब क्वेश्चन का। एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे वर्ड का। कोई वर्ड अगर है माधुरी, ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं कि इस वर्ड के लेटर्स यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो आप जितने लेटर्स है उन सबको रीअरेंज करोगे, जितने लेटर्स है उन सबको रीअरेंज करोगे आप, तो ये कितने वे में हो सकता है देखेंगे हम लोग। कैन यू सी ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट? सो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 letters are there. So 7 objects I have to permit it, I have to arrange, taken 7 at a time. So 7p7 वे में होगा ये। तो 7p7 क्या होगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 7 द होल फैक्टोरियल। अब मैं आपको बताऊंगी कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है। 0 फैक्टोरियल इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, so this is nothing but 7 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है ये मैं आपको बताती हूँ, बट आई वांट यू टू राइट टिल हियर। क्लियर हुआ? माधुरी वर्ड से हम लोग कितने वर्ड्स बना सकते हैं? देयर आर 7 ऑब्जेक्ट्स, साथ के साथ मेरे को एक टाइम पे रीअरेंज करने हैं, तो 7p7 वे में ये होगा। तो मैं बाय फॉर्मूला ये फाइंड कर सकती हूँ, या फिर मैं वैसे भी 7 प्लेसेस, ऐसे कुछ 12 प्लेस का है तो हम लोग 12 प्लेसेस थोड़ी फिल करते बैठेंगे देखेंगे, फिर भी उससे भी हम लोग कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। 7 प्लेसेस है, फर्स्ट के लिए 7 ऑप्शन, सेकंड के लिए 6, फिर 5, ये सब विदाउट रिपीटेशन वाले 4 3 2 1, मतलब मैं 7 को लेके जा रही हूँ 1 तक। तो एनीवेज मेरे को 7 फैक्टोरियल है ये पता चल गया ना। तो 7 फैक्टोरियल बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेरे को मिल रहा है आंसर, और 7p7 में मेरे को 0 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में मिल रहा है, तो इट हैज टू बी 1, राइट? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7, 0 फैक्टोरियल इज 7 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल 1 ही होगा ना। तो जब भी आपके सामने फॉर्मूला में 0 फैक्टोरियल ये आता है टर्म, तो यू कंसीडर इट एज 1। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ये माधुरी वाला एग्जांपल, बस माधुरी लिखो और आप लोग इसको बाद में इसको कैलकुलेट करना। एग्जाम्पल माधुरी, ये वर्ड ध्यान में रखो। इससे आप कितने वर्ड्स बना सकते हो ये आपको फाइंड करना है। हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड माधुरी। फिर नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन। जैसे हमने सिंपल वर्ड देखा,
सिलेक्शन बोल सकते हो या फिर आप ग्रुप बोल सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया, 2 चेयर्स है मेरे पास और आप 20 लोग हो, तो आप कितने में अरेंजमेंट बना सकते हो। वैसे मैं अभी सपोज मेरे को बैडमिंटन मैच करवाने हैं आपके, तो मैं सपोज रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 2 की मैच रखी एक दिन, तो क्या मैं रोल नंबर 2 की और रोल नंबर 1 की अलग से मैच रखूंगी? मतलब ऑर्डर चेंज करके कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, करेक्ट। तो मैं जहां पर मैं 2 परम्यूटेशंस काउंट कर रही थी, वहां पर मैं एक ही कॉम्बिनेशन काउंट करूंगी। इसको सिलेक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं 3 सिलेक्ट करूं, सपोज 1 2 3, ये 3 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, इनके परम्यूटेशंस कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस होंगे, बराबर। 1 2 3 2 3 1 1 3 2 ऐसे करके 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस होंगे। लेकिन 3, अगर मैं रोल नंबर 1 2 एंड 3 का किसी प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप बनाती हूँ, तो क्या मैं 2 3 1 का अलग ग्रुप, 3 2 1 का अलग ग्रुप ऐसे बोलूंगी क्या? नो मिस। एक बार ग्रुप बन गया तो बन गया, तो 1 2 3 का एक ही ग्रुप होगा, जबकि परम्यूटेशंस 3 फैक्टोरियल होंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन कितना होगा? सिर्फ एक होगा। तो ये देखते देखते मेरे को पता चलता है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, इसमें और npr में क्या फर्क है कि परम्यूटेशन में मैं r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करती हूँ, है ना। जितने भी नंबर का मुझे एक टाइम पे लेना है, ग्रुप लेना है, जो भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर, तो उतने से मैं क्या कर दूंगी? डिवाइड कर दूंगी। तो दिस बिकम्स n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r द होल फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बट कहाँ से आया, क्यों आया, ये मैं आपको बता रही हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Can you repeat it again? या अभी मैंने आपको बताया कि 2 के मतलब 3 का एग्जांपल ले लो। 3 अगर ऑब्जेक्ट्स है तो उनके परम्यूटेशन 3 फैक्टोरियल होते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन एक ही होता है ना, 3 का ग्रुप एक ही बनता है। तो मैंने 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया ना एनपीआर में, मतलब परम्यूटेशंस में। मेरे को 3 फैक्टोरियल का 1 कब मिलेगा? जब मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगी। इसके पहले मैंने 2 का पेयर देखा, मतलब 2 के अरेंजमेंट्स 2 फैक्टोरियल होते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन कितना होता है? एक ही होता है। तो मैंने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना चाहिए। तो ऐसे अगर मैं r ऑब्जेक्ट्स के परम्यूटेशंस गिनूं कितने होते हैं n में से, तो मैं r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करती हूँ ना। कॉम्बिनेशंस अगर मैं सोचने जाऊं कॉम्बिनेशन के बारे में, r फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स होते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? एक ही होता है उसकी जगह पे। तो मैं एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रही हूँ r फैक्टोरियल से, तो मैं उससे डिवाइड कर दूंगी npr को, तो मेरे को कॉम्बिनेशन का नंबर मिल जाएगा, बराबर। So that is the reason why I am dividing by r factorial to npr to get the value of ncr. Is it now clear? Okay. Okay. तो ये फॉर्मूला लिख लो जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है। उसके बाद मैं आपको एक नंबर का एग्जांपल देती हूँ, 7c2 क्या होगा। इसके बाद आप लोग 7c2 फाइंड करना। 7c2 क्या होगा? सॉरी 72c लिख दिया मैंने। 7c2 क्या होगा? NCR is n factorial upon r factorial into n minus r the whole factorial. इसमें सब्स्टिट्यूट करो n को 7 और r को 2, तो you will get the answer. Is everyone done with writing the formula so that I can take the attendance? आप लोग 7c2 का वैल्यू फाइंड करो। Is everyone done with writing the formula? Yes, miss. Okay, so I'll take that. तो आप आपके एप्लीकेशन जब भी आपको रहेगा तब आप अप्लाई करना ये। इसके ऊपर और प्रॉब्लम कैसे आएगा? सपोज आई हैव 6 men and 4 women, ठीक है, ये 6 men and 4 women and I have to make a team of
4 पीपल, ठीक है, मुझे 4 लोगों की टीम बनानी है इन 10 लोगों को कंसिडर करके। 6 मेन एंड 4 विमेन है, लेकिन मुझे 4 लोगों की टीम बनानी, सबको नहीं लेना। यू डिडंट गेट इट व्हाट? एनसीआर 7C2 का आंसर नहीं मिला। Yeah, I'm solving it. तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 दैट इज 5 फैक्टोरियल हमने किया। 7 फैक्टोरियल को हम लोग स्प्लिट करेंगे, दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। फॉर्मूला में बस सब्स्टिट्यूट करना है आपको। 5 फैक्टोरियल विल गेट कैंसल्ड, तो अभी 7 इंटू 6 हो जाएगा 42 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज नथिंग बट 42 अपॉन 2 दैट इज 21। इज इट नाउ क्लियर? नेटवर्क जाएंगे। And suppose I have to make the team of 4 people, तो मैं क्या करूंगी? दिस कैन बी डन इन, आपको टोटल 10 लोग हैं और मुझे 4 लोग सिलेक्ट करने, 4 लोगों को ग्रुप बनाए। दिस कैन बी डन इन 10C4 वेज। ये मेरे को कोई कंडीशन नहीं है कि कितने मेन होने चाहिए, कितने वुमेन होने चाहिए, इतने लोग हैं बताया है मुझे। और कितने लोग हैं ये मुझे पता चल गया। 6 मेन 4 वुमेन मतलब 10 लोग हैं, उसमें से 4 लोग मुझे सिलेक्ट करने हैं, तो दिस कैन बी डन इन 10C4 वेज। लेकिन अगर किसी ने मेरे को कंडीशन बोला कि भाई 4 लोगों की टीम होनी चाहिए, लेकिन उसमें एग्जैक्टली 2 वुमेन होनी चाहिए, मतलब आधी सीट्स वुमेन की होनी चाहिए, आधी सीट्स मेन की होनी चाहिए, तो ये मैं कितने वे में कर सकती हूँ? तो आई हैव टू सिलेक्ट 2 वुमेन and 2 men, right? This can be done in, I can select 2 women out of 4 women in 4C2 ways, and है मतलब into आएगा। 2 men कितने में से सिलेक्ट करूंगी? 6 men में से। Am I right? So this can be done in 6C2 ways, right? टीम बनाओ, 10C4 बोल दूंगी, लेकिन किसी ने मुझे बोला कि 2 वुमेन होने ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चारों के चारों मैन है या 3 मैन है एक ही वुमन है। 50-50% सीट्स होनी चाहिए, ऐसा अगर किसी ने मुझे बोला तो मैं ध्यान रखूंगी कि मैं 2 जो पर्सन है टीम के वो 4 वुमेन में से ही सिलेक्ट करूंगी, फिर बचे हुए 2 जो है वो मैं 6 मैन में से सिलेक्ट करूंगी। सो दिस कैन बी डन इन 4C2 इन 6C2 वेज, राइट? So write down this example. आप लोग एक काम करो, इसका गूगल पे ना इसका पीडीएफ डाउनलोड करना 11th स्टैंडर्ड का साइंस का पेपर 2 का, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है, उसमें आपको एक्सरसाइज में फ्यू मोर सम्स मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? ये एग्जांपल लिख लो। How many teams can be formed? How many teams can be formed of 4 people how many teams can be formed of 4 people out of 6 men and 6 women? Out of 6 men and 6 women, 4 women. Out of 6 men and 4 women.
such that there are exactly two women in the team. Such that there are exactly two women in the team. आंसर ये लिखो. Such that there are exactly two women in the team. और फिर आपको जैसा वो सेंटेंस मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, दिस कैन बी डन इन दिस मेनी वेज, तो आप लिख सकते हो टू women कैन बी सिलेक्टेड इन 4C2 ways, two men can be selected in 6C2 ways, therefore total number of teams is equal to 4C2 into 6C2. आपके वर्ड्स में लिखो, ऐसा जरूरी नहीं ऐसे कि ये होना चाहिए. एनीवेज अपना जो एग्जाम होने वाला है ब्रिज कोर्स का वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, 4C2 क्यों ले रहे हैं, 6C2 क्यों ले रहे हैं. सो इफ यू वांट यू कैन राइट द answer in your own language, but the final answer is 4C2 into 6C2. You can calculate the final one. I'm done with attendance also. ये वाला आंसर लिख के हो गया रहेगा, तो जिनको समझा है, जिनका लिख के हो गया है, they can leave. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये कॉन्सेप्ट आई वांटेड यू टू नो. प्रोबेबिलिटी में हम लोग नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे. नहीं, इसका कैलकुलेशन करो ना, 4C2 into 6C2. अभी मैंने कैलकुलेशन कैसे करने का वो आपको बताया है, एनसीआर का फॉर्मूला. वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो एंड यू टेल मी द आंसर. यू कैलकुलेट एंड टेल मी द आंसर. और अगर डाउट रहेगा तो पूछो, अदरवाइज आई एम डन फॉर टुडे. ओके.